संविधान बदलने की बात तो सोच भी नहीं सकते ना, हम बदलने देंगे संविधान। तो कभी ये किसी के नाम पे वोट मांगते हैं, अब ये राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। धूप में नहीं निकल सकते, वो जनता के बीच क्या रह के करेंगे ये बताइए। लेकिन जो अंधभक्त हैं वो ये सब कर रहे हैं। ये सबको पता है कि वो राम नहीं है, वो एक कलाकार है। कि कितना ही वो मुफ्त राशन दे लें, कितना ही कुछ कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन हार के डर से लगा हुआ है। मुझे इतना पता है मैं जीत रही हूँ, सब समाज मेरे साथ है। वो हार रहे हैं, वो मुंबई जाएंगे। ये हार का डर सता रहा है। कहीं और जाके प्रचार नहीं कर सकते कि एक सीट पे डरे हुए हैं पूरे, कि उन्हें हार का डर सता रहा है, इसलिए वो बार बार यहाँ आ रहे हैं। रेड माइक इलेक्शन यात्रा जारी है। हम मेरठ में हैं। हमने अरुण गोविल से आपको बातचीत सुनवाई। अरुण गोविल के सामने कैंडिडेट हैं सुनीता वर्मा, जो कि मेरठ की मेयर रह चुकी हैं। अमूमन इस सीट पे चर्चा अरुण गोविल की वजह से ज़्यादा है, क्योंकि वो राम का किरदार निभा चुके हैं। उनको फूल दिए जा रहे हैं, आरती की जा रही हैं, जहाँ से गुजर रहे हैं सड़कें धोई जा रही हैं। सुनीता वर्मा को अखिलेश यादव ने उतारा है। सुनीता वर्मा दलित समाज पे हैं और ये जनरल सीट है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने यहाँ से उनको टिकट दिया, जो कि काफ़ी बोल्ड डिसीजन है। और मेरठ में बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ। पहले भानु प्रताप को टिकट, फिर अतुल प्रधान को, फिर आखिर में इनको जाके टिकट मिली। आपको टिकट मिली, कितनी बड़ी चुनौती है अरुण गोविल का? आज हमने प्रचार देखा, माला, फूल, आरती, सड़कें धोई जा रही हैं। थोड़े से वो नाराज़ भी हो जाते हैं लोगों से। कितनी बड़ी चुनौती देखती हैं उन्हें आप? पहले तो माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे टिकट देके जनता के बीच में भेजा है। टिकट 2-2, 3-3 कटे हैं, इसलिए कटे हैं कि हमारी वोट का गठबंधन समीकरण बहुत अच्छा बैठ रहा था कि हम यहाँ से सीट निकाल सकते हैं, इसलिए हमारा टिकट हुआ। और उसके बाद आप पूछना चाहते हैं कि उनके लिए जो दूसरे कैंडिडेट हैं कि सड़क धोई जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये जनता जो अंधभक्त नहीं है, कि असली भगवान को तो उन्होंने शायद ना पूज रहे हैं, एक नकली भगवान को पूज रहे हैं। तो असली भगवान को पूजो, जो मंदिरों में है, दिलों में है, जो अयोध्या में बैठे हैं उनको पूजना चाहिए। एक प्रत्याशी को पूज रहे हैं, तो ये तो भगवान राम का भी अपमान हो रहा है इस तरह से। तो अब इनको वोट नहीं मिल रही, इनको डर सता रहा है, हार का डर सता रहा है। तो इसलिए क्या क्या ये हथकंडे अपना रहे हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। तो कभी ये किसी के नाम पे वोट मांगते हैं, अब ये राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन जो अंधभक्त हैं वो ये सब कर रहे हैं। ये सबको पता है कि वो राम नहीं है, वो एक कलाकार है। उन्होंने कलाकारी का किरदार निभाया। रामायण आती थी, सब लोग सीरियल देखते थे। हाँ, मुझे भी अच्छे लगते थे, वो कलाकार हैं, आज भी कलाकारी अच्छी करते हैं। लेकिन उनकी वो पिक्चरें भी देखिए, जो पिक्चरें उन्होंने इतनी बनाई हैं, उन पिक्चरों पे फोकस क्यों नहीं है? तो अगर वो भगवान होते तो पिक्चर थोड़ी बनाते। वो कलाकार है, कलाकार रहेंगे, और उनकी कलाकारी की जगह मुंबई में है, वो मुंबई में रहेंगे। आपको लगता है, आप अपने प्रचारों में ये भी कह रहे हैं कि वो बाहर के हैं, चले जाएंगे, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं यहीं रहूँगा, मैं यहीं घर लूँगा, मैं कहीं छोड़ के नहीं जाऊँगा? जो इंसान माला लेते हुए हाथ ना लगाने दे, कहे डोंट टच मी, शीशे उतारे ना, उनके विधायक खिड़की पे खड़े रहते हैं उनका स्वागत करने के लिए, धूप में नहीं निकल सकते, वो जनता के बीच क्या रह के करेंगे ये बताइए। अच्छा, आपको लग रहा है कि वो मिल नहीं रहे हैं, जुल नहीं रहे हैं लोगों से, थोड़ा एरोगेंट हैं? क्या फीडबैक है आपको? मुझे नहीं, ये सब वीडियो पे चल रहा है, सब लोग शेयर कर रहे हैं, सब जनता जान रही है। सब उनके खुद विरोध है, उनकी पार्टी में विरोध है कि उनको बाहर के प्रत्याशी को उतारा है। उनका यहाँ का प्रत्याशी होता तो शायद जनता के बीच में जाते, वोट मांगते और हमारी उनकी टक्कर भी रहती। लेकिन हमारी उनसे कोई टक्कर नहीं है, वो बाहर के प्रत्याशी हैं, इसलिए उनको मुंबई भेजने का काम सब जनता कर रही है। हमें इससे आगे और कुछ नहीं करना। मुंबई भेजना चाहते हैं आप? सब जनता यहाँ की? आप जीते तो ही तो जाएंगे वो? बिल्कुल, जब मैं जीत जाऊंगी अपने आप पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपकी सीट बड़ी हाई प्रोफाइल हो गई है, देश और विश्व में चर्चा हो गई, क्योंकि अरुण गोविल लड़ रहे हैं। मेरठ की सीट वैसे भी हाई प्रोफाइल रहती है। अब ये बताइए, योगी आदित्यनाथ 4 बार आ चुके हैं, शायद 5वीं बार फिर आ रहे हैं। परसों 2-3 बार 4 बार आ चुके हैं। क्यों सुनो, कितने बार आए हैं? 4-5 बार आ चुके हैं योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने प्रचार का शुरुआत यहाँ से की, डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं, बीजेपी अच्छी खासी मेहनत कर रही है, अखिलेश यादव भी एक बार आए, शायद दोबारा भी आ रहे हैं। तो बीजेपी का जो पूरा प्रचार तंत्र है, जितना वो राम मंदिर को लेके चर्चा कर रहे हैं, लोगों को राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, देश सुरक्षित है, गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, फिर बीजेपी का प्रचार कैसे सामना कर रही है उसका? इतने सारे लोग एक सीट पे लगे हुए हैं, ये हार का डर सता रहा है। कहीं और जाके प्रचार नहीं कर सकते कि एक सीट पे डरे हुए हैं पूरे, कि उन्हें हार का डर सता रहा है, इसलिए वो बार बार यहाँ आ रहे हैं।
कई बार इतना प्रचार तो कोई भी नहीं करता एक सीट पे, तो इससे ही आपको पता चल रहा है कि कितना ही वो मुफ्त राशन दे लें, कितना ही कुछ कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन हार के डर से लगा हुआ है, इसलिए वो ज़्यादा प्रचार मेरठ की सीट पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। और वो मुझे इतना पता है मैं जीत रही हूँ, सब समाज मेरे साथ है, वो हार रहे हैं, वो मुंबई जाएंगे। दिल्ली में चर्चा हो रही है कि यार ये अरुण गोविल जी के सामने कौन सा कैंडिडेट लोग नहीं जानते हैं। जाहिर से मुझे लगता है कि शायद लोगों को नहीं पता। आप यहाँ मेयर रही हैं, मेरठ के लोगों को तो पता है। अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को जो देश और विदेश में आपको देख रहे हैं। मैं मेरठ से महापौर रही इससे पहले, अभी साल भर भी नहीं हुआ हमारी जो दूसरा चुनाव, पहले जो दूसरे बने हैं अभी बीजेपी के, क्योंकि सीट चेंज हो गई थी। अगर सीट चेंज ना होती तो हम दोबारा लड़ते और हमारे दोबारा जीतते। अब हमें सांसद बनने का मौका मिला, चुनाव टिकट हमारे प्रत्याशी ने दिया, राष्ट्र अखिलेश यादव जी ने हमें टिकट दिया है। तो मैं जनता के बीच उसी भरोसे को लेके कि जो मैंने 5 साल महापौर बन के काम किया है, जनता भी उसी को प्यार करती है, उसी को चाहती है, जो जनता के बीच में रहना चाहता है। जनता को सिर्फ विकास चाहिए, जो उनके दुख दर्द में काम आए, जो उनकी बातों को सुने, उनकी समस्या को समझे। वो शायद मेरे अंदर वो समझते हैं, इसलिए मुझे लड़ने में और जनता के बीच में जाने में कोई हिचक नहीं हो रही। आप यहीं रहती हैं, यहीं परमानेंट, यहीं घर है आपका? मेरठ में घर है मेरा, सब लोग जानते हैं कि कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता कि मेरठ में हूँ, मेरठ में रहती हूँ। तो ये आप बाहरी बनाम घर वाले कर रहे हैं क्या? मतलब कि मैं यहाँ की हूँ, वो बाहर की हैं, ये भी चल रहा है आपके प्रचार में? ये तो सब उनकी पार्टी वाले ही कर रहे हैं, मुझे तो जरूरत ही नहीं कहने की, मैं तो शाम को वीडियो पर देखती रहती हूँ। क्या फेवरेट वीडियो कौन सा है आपका? आपका फेवरेट वीडियो कौन सा है जिस वीडियो की बात कर रहे हैं? सबसे अच्छा वीडियो कौन सा लगा ये आपका? सब जो डालते रहते हैं, सब जो जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब चलती रहती हैं। वैसे संविधान बचाने वाली बात हो रही है, आप लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि अम्बेडकर साहब भी आ जाए, संविधान नहीं हटा सकते, लेकिन अरुण गोविल जी कह रहे हैं कि हमें 400 सीट लाइए, संविधान बदलेंगे तभी तो मोदी जी, ऐसे कुछ बात भी आई सामने। संविधान बदलने की तो हिम्मत किसी में नहीं है, ना ही बदल सकते। जो बाबा साहब ने लिख दिया है ना, उस संविधान को छेड़ के तो देखेंगे। 2 अप्रैल का आंदोलन भूल गए कि एक चिंगारी लगा के देखी थी तो कैसे लोग सड़कों पे आ गए थे। संविधान बदलने की बात तो सोच भी नहीं सकते ना, हम बदलने देंगे संविधान। इस सरकार पलटेगी, हमारा संविधान वही रहेगा और हम उसी संविधान से चलेंगे। आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता किसी से भी नहीं। बुलडोजर बाबा, मोदी जी, आपको पता है सबको पीछे छोड़ दिया मैंने, सब पीछे हैं। कैसे? सबको पीछे छोड़ दिया मैडम, मैं नहीं डरती। खाने का दिखावा था। सब दिखावा होता है, बाबा जानते हैं, सब वीडियो चल रही है। दलित के घर जाते हैं, मैं दलित के घर खाता हूँ, सबको पता है कैसे खाते हैं। बाहर का खाना होता है, हाथ भी नहीं लगाते, हाथ जोड़ लेते हैं। तो ये मैं सबके बीच में जाती हूँ और सबके घर में खाती हूँ, कोई भी बिरादरी का हो, कुछ भी हो। और जो इस तरह से करता है वो नेता दिलों पर राज करता है। मैं वो सुनीता वर्मा हूँ। तो आपने सुना सुनीता वर्मा को, ये सुनीता वर्मा है, यहाँ से कैंडिडेट हैं, तो थोड़ा फ्लैम्बॉइंट इमेज है। हाँ, क्या कह रहे बाबा? वो खाना जो मतलब दिखावे का करते हैं, राम भक्त हैं, वे सबरी के बेर भी खाए हैं, वैसे भी करा उन्होंने। और वे खाने का दिखावा कर रहे वहाँ जाके, कोई अच्छा किया उन्होंने। वैसे राम शबरी कौन है? शबरी कौन है? सबरी भिलनी थी। अरे मुझे पता है शबरी, हाँ। इनको भी शबरी कह रहे हैं। है जी? इनको सुनीता वर्मा को भी सुनीता वर्मा को भी लोग शबरी कह रहे हैं। हाँ, तो ये भी है, सबरी मानो इन्हें भी आप। हैं? सबरी मानो, ये जो है अपना सबसे प्रेम रखती हैं। अच्छा कोई बिरादरीवाद बिल्कुल नहीं है अंदर इनके। अच्छा, सरदार जी क्या हाल, क्या माहौल? ऐसा हाल ये है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी हूँ और इंडिया गठबंधन की सरकार का जो चुनाव जो हुआ 19 तारीख में, टीवी मोबाइल बता रहा है 85 सीट जीत रही है। अगर बेईमानी होगी तब मशीनों में आग लगा दी जाएगी, ये भी बात है। अगर बेईमानी होगी संसद में भी इच्छा कर सकते हैं कि वहीं जाके हम चक्का जाम कर देंगे। इंडिया गठबंधन जीतेगा, कांग्रेस दोबारा फिर आएगी और इनका खात्मा होगा। मेरठ की बताओ ना सरदार जी पहले। मेरठ की सीट आप जीते हुए हैं भाई साहब, मेरठ की सीट आप जीते हुए हैं, ऐलान कर दो, खुले डंके से ऐलान कर दो, कांग्रेस ये इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ना जीती तो है? पक्का वादा है हमारा।
1.5 लाख वोटों से? अरे पिछली, अच्छा बताओ आप, पिछली बार गठबंधन था सपा बसपा सबका, तब भी 5,000 वोटों से हार गए थे वो। इस बार जो वोटों का प्रतिशत है, दलित प्लस मुस्लिम और प्लस यादव, जितने लोग हैं बहुत ज्यादा वोट हो रहे हैं। अरे भाई दलित तो फिर बसपा भी तो कैंडिडेट है यहाँ से, मायावती जी आ रही प्रचार करने यहाँ पे। वोट नहीं दे रहा है, उन्हें वोट कोई नहीं दे रहा है। सब लोग इन्हीं केवल गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ सब लोग हैं। मैं एससी हूँ, जाटव जाति से हूँ, जाटव हूँ मैं कौम का, जाटव सरचिक बनाऊँ, पर मैं वादा देता हूँ सब भाइयों को, कांग्रेस यहाँ गठबंधन जीतेगा, निश्चित जीतेगा। मायावती को आपका वोट नहीं दे रहा। हमारे गांव में हरिजन वर्ग इतना क्या है। नाम है आपका बाबा? हैं? नाम तो बताओ अपना। दुली चंद यादव, समाजवादी फाउंडर मेंबर। अच्छा, हाँ जी। वैसा यहाँ जीतेगी गठबंधन। सर देखिएगा, जीत का जो देखो समीकरण होता है, मूछे कहाँ से अच्छी करिए बताओ इतने? जीत का समीकरण देखो। चूल्हे मूछे हाँ सर देखिए, ओरिजिनल है। कैसे चिपकाई है? सर ये जेल आता है, मूछ जेल आता है। अच्छा, बताइए अब। देखो समीकरण के आधार पे टिकट हुआ और समीकरण के आधार पे जीत भी रहे हैं। यहाँ पे 4.5 लाख दलित वोट, 7 लाख मुस्लिम वोट। दलित वोट देगा भी। मायावती जी आ रही है प्रचार करने, रैली कर रही है वो। मायावती जी आ रही है, वो बात ठीक है, लेकिन बात तो ये है ना कि कैंडिडेट भी देखा जाता है। कैंडिडेट के दम पे तो वोट मिलेगा ना। वो बाहर के प्रत्याशी हैं, त्यागी जो हैं बाहर के हैं, अरुण गोविल जी बाहर के हैं। बाहर वालों प्रत्याशी को जिता के हम लोग क्या करेंगे? पहले ही परेशान है। देखिएगा यहाँ पे जो हम अपनी समस्या कहाँ लेके जाएंगे? वो तो जीत के बॉम्बे चले जाएंगे, वो अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। हम उस प्रत्याशी का साथ देंगे जो हमारे बीच रहेगा। और आप लोग ये हैं, वो बॉम्बे के हैं, ये तो मेरठ के हैं। देखिए, आप कह रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी 23 को आ रही है। बहन कुमारी मायावती जी को दलित समाज एक तरफ ठुकरा चुका है, क्योंकि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धांत सिंह जाटव है। मैं दलित समाज से हूँ। मेरा दलितों में जैसे आना जाना है, सब दलित समाज बहन जी को एक किनारा कर चुके हैं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती दलितों पर जुल्म जायदाद हो रहे हैं। उन पे बहन कुमारी मायावती उनके जाके हालचाल नहीं पूछे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सभी दलित समाज के हालचाल पूछते हैं। तो आपने सुना, तो यहाँ बाहरी बनाम मेरठिया, मेरठिया कहते हैं ना, मेरठिया है ना, तो यहाँ मुंबईया बनाम मेरठिया माहौल चल रहा है। चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये तो गलत है। वो तो बाहरी हैं, बाहरी रहेंगे। मुंबई वाले मुंबई जाएंगे, मेरठ वाले दिल्ली जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद खेलते हैं लोग यहाँ के। अच्छा, अरे ठीक है, अब टोपी लगाए, समझ गए इतने में। अखिलेश यादव जिंदाबाद, आप समझ गए आपकी बात। वो जनता बताएगी, 4 को बता ले कितने जिंदाबाद। नहीं, हम बता रहे हैं कि मुंबई वाले जो आए हैं ना, मुंबई जाएंगे और मेरठ वाले दिल्ली जाएंगे। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम जयकरण भूटानी है, मैं मेरठ निवासी हूँ। सपा के कार्यकर्ता भी हैं? हाँ, समाजवादी पार्टी का हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का, और पूर्व महानगर सचिव हूँ समाजवादी पार्टी से मेरठ। अब क्या बनोगे यार, इतना तो बन चुके हो। तो बनने के लिए तो आए हैं। अच्छा भाई, बनने के लिए तो आए हैं, बिगाड़ने के लिए थोड़ी ना आए हैं। हम समाजवादी हैं, बिगाड़ते नहीं हैं, बनाने के लिए तो आए हैं। हम वो वाले नहीं हैं जो दिल्ली आप बैठे हुए चोर। अरुण गोविल जी को इतना लोग आरती उतारी जा रही है। कौन है? रामचंद्र जी। अच्छा, खेल हमसे खेलोगे, हमसे खेलोगे। अरुण गोविल जी कौन है? मैं आपसे खेल नहीं रहा हूँ। अरुण गोविल जी कौन है? रामचंद्र जी, राम जी का किरदार निभाया उन्होंने। किरदार निभाया ना, कलाकार है ना, भगवान नहीं है। उनको भगवान की बात रखना कि भगवान है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो भगवान नहीं है, कलाकार है, मुंबई का कलाकार है। मुंबई से आया, मुंबई ही जाएंगे, दिल्ली नहीं जाने के। वो हनुमान जो मैं तो बताओ पहले, राम तो वो है ही है, वो तो उनका हनुमान बताओ कौन है? कौन है हनुमान? वो राम जी बताएंगे ना, जो बजरंग बली है। बताओ कौन हनुमान है जो समुद्र पार जाएगा? चलिए, बढ़िया है, दिलचस्प बातचीत हो रही है यहाँ के लोगों से। बढ़िया खेल रहे हैं भाई, अपना कह रहे हैं कि मतलब वो मुंबई जाएंगे और मेरठ वाले दिल्ली जाएंगे। वो देख लेंगे कौन कहाँ जाएगा, वो 4 तारीख को बताएंगे। तो फिलहाल अच्छी बात है, लड़ाई हो रही है यहाँ पे। अखिलेश यादव ने सोच समझकर, ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक जनरल सीट पर जो रिजर्व नहीं है, वहाँ से एक दलित उम्मीदवार को दिया है। यहाँ मेयर रही हैं, उनके पति विधायक रहे हैं। देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। बाकी तो सब लोग नेता और उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, वो अपने नेता की बात करते हैं। अच्छी वो लोग भी कर रहे हैं, बीजेपी वाले उनकी बात कर रहे हैं। यही लोकतंत्र है। सहयोगी शायान और लक्ष्य के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।